आपने कमेंट बॉक्स में 10th की वीडियो बनाने के लिए कहा था हमसे, आपने ये रिक्वायर किया था कि 10th की वीडियो बनाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पे क्लास 10th की वीडियो बनाने के लिए आपके सामने हम एनसीईआरटी बुक से पॉलिनोमियल चैप्टर से बहुपद पार्ट 2 यही लेके आए हैं। आपको आज बताएंगे आप बेसिक, जैसे 2.1 का बेसिक जो आपको बताएंगे, उसमें चैप्टर में बेसिक क्या है उस चैप्टर का हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसकी बेसिक क्या है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला ही नाम आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम भी है बहुपद। और जो बहुपद है उसे कहते किसे हैं? बहुपद, देखिए बहुपद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद क्या होती है? बहुपद दोस्तों दो प्रकार से हो सकती है, या तो वो क्या हो, घात में बहुपद हो, या तो वो चर में बहुपद हो। यहाँ पे मतलब घात उसकी बहुपद, घात में बहुपद हो सकती है और पद में बहुपद हो सकती है। जैसे देखिए घात और चर में क्या, अरे घात और पद में, पहले हम आपको बताते हैं पद में। पद में बहुपद क्या होती है? जैसे कि देखिए एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, ठीक है, ऐसे पद होते हैं। एक पदी, एक पदी व्यंजन, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? जिसमें क्या हो, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, एक पद हो। क्या हो? एक पद हो। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, x, ओके, या फिर होगा 2x, या फिर क्या हो गया 5y, ओके। और घात भी क्या हो, घात भी एक हो। घात या एक से मतलब, इससे मतलब नहीं है कि घात कितनी है, यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, कितनी भी घात हो, घात चाहे जितनी हो, लेकिन पद क्या होना चाहिए, सिर्फ एक पद होना चाहिए। ये सिर्फ कितना है, एक पद है। अब देखिए हम आपको द्विपदी बताते हैं, तब आपको द्विपदी और एक पदी में डिफरेंस समझ में आएगा, किसमें डिफरेंस क्या है। ओके, अब देखिए द्विपदी व्यंजक, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है? देखिए जैसे x प्लस 1, ये क्या है, एक पद और ये दूसरा पद। ओके, अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3, ये देखिए क्या है, द्विपदी व्यंजक है। ओके, अब क्या होता है त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदीय बहुपद। ओके, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी में क्या होगा, अब यहां तो हमने समझा दिया, एक पदी में एक बहुपद, एक पदी बहुपद में एक पद, द्विपदी बहुपद में 2 पद। तो आपको अब तीसरे पद में ये भी समझ में आ जाएगा, त्रिपदी बहुपद में क्या हो सकता है, 3 पद। ओके, अब जो है देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये देखिए क्या है, ये त्रिपद है। ओके, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। ओके, तो ऐसे ये पद में बहुपद होता है। अब हम आपको क्या बताएंगे, घात में बहुपद। घात में, घात में बहुपद किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, एक घातीय बहुपद। पहले सबसे पहले क्या होता है, शून्य से शुरू होता है इसका, शून्य, शून्य से मतलब शुरू होता है, उसकी क्या होगी, शून्य होगा, गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। देखिए 0t, या फिर ऐसे आ गया 0t स्क्वायर, इसमें पद से मतलब नहीं, चाहे जितने पद हों, प्लस t माइनस 1, ये देखिए ऐसे होगा, ये 0 होगा। क्या होगा इसका, ये जो होता है 0 होगा। अब देखिए ये शून्य हो गया, शून्य में हो गया। अब देखिए क्या होगा, एक पदी रैखिक, रैखिक में, रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी घात 1 हो। रैखिक मतलब एक घात, घात क्या हो, इसमें घात हम बता रहे हैं, घात क्या हो, 1 हो। अब यहाँ देखिए 2x की घात कितना हो, 1 हो, प्लस 3, घात ये कितना है, घात 1 है, घात 1 है। फिर उसके बाद 2x प्लस, ये देखिए घात 1 होनी चाहिए। ऐसा जो है ये लेना है हमें बहुपद, जो उसमें क्या हो, घात 1 हो। ओके, अब क्या करना है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद में क्या होता है, जिसकी घात क्या हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो।
जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 1, ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद का मतलब जिसकी चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। ओके, अब ये देखिए, इसमें हम आपको एक मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता सकते हैं। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें, जहां पे a b c क्या होना चाहिए? कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। a b c क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। a देखिए वास्तविक संख्या 2, और वास्तविक संख्या अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, और उसमें आप जाके देख लीजिए कि क्या है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और सभी संख्याओं के बारे में हम आपको पूरी विस्तृत में जानकारी दिए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो a b c यहाँ पे क्या होगा? वास्तविक संख्या होंगी, और x की जगह पे ये देखिए है x, और यहाँ x की जगह पे कोई दूसरा भी चर हो सकता है, y भी हो सकता है, a से लेके z तक भी हो सकता है, कुछ भी चर हो सकता है। अब देखिए उसमें आ गया क्या? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा कि उसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है, 3। जैसे देखिए 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1, ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। देखिए इसमें घात क्या? चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है। ओके, तो ये क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद हो गया। अब इसका भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम बताएं, जैसे कि आपको द्विघातीय बहुपद में बता चुके हैं कि द्विघातीय बहुपद में क्या होगा? घात क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो इसमें क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये। ओके, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्लस है d, प्लस d है, और यहाँ -1 है। इसका मतलब d बराबर कितना हुआ? -1 हुआ। d बराबर -1। जब हम यहाँ प्लस, यहाँ ब्रैकेट में -1 रखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद हो गया। अब क्या होगा? चतुर्घातीय बहुपद। चतुर्घातीय बहुपद। ओके, चतुर्घातीय बहुपद। अब इसमें क्या होगा? इसमें घात की अधिकतम घात क्या होगी? 4 होगी। देखिए 4x 4 घात, फिर प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 2x और प्लस 8। ये देखिए ये क्या है? इसके अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो ऐसे ही आप आगे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसका अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे कि इसका आगे फिर क्या होगा। ओके, ये आपको इसमें मेन क्या याद रखना है? 2 चीज, ये द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, और क्या है? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ये अभी आपके अगले ही इसी चैप्टर में अगले जो इसमें प्रश्नावली है उसमें आएगी। आपको अगली प्रश्नावली में आप देखने को मिलेगा आपको द्विघातीय और त्रिघातीय। ठीक है, तो अब आपको शुरू करते हैं। और ये बेसिक हो गया, बहुपद क्या होती हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, हमने बता दिया। और बहुपद को लिखने का मानक रूप होता है, मानक रूप। जैसे देखिए 4x² प्लस 8x, ये देखिए। अब ये मानक रूप, इसको मानक रूप में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो क्या होगी इसमें? सबसे पहले घात जो है वो सबसे बड़ी घात, सबसे पहले उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे लिखना है। ये क्या होगी? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम हो जाएगी। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? आगे करना है। देखिए यहाँ अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2 है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ x की घात कितनी है? 0। और आप जानते हैं x की घात अगर 0 होगा उसका मान 1 होगा, तो 2 गुणे 1। अब इसमें घात करेंगे गुणा 2। ठीक है, यहाँ 0 घात नहीं होगी, अचर की नहीं, x की, मतलब चर की। ठीक है, अगर यहाँ अचर की भी कर देंगे तब भी उसका मान 1 हो जाएगा। तो हमें 1 नहीं करना है, x का मान करना है 1। ओके,
तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। यहाँ देखिए -4x² प्लस 8x प्लस 2x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मतलब सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके छोटी, ये 2। ओके, ऐसे आपको करना है, ठीक। अब देखिए आप एक इसमें आएगा 2.1 जो प्रश्नावली है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि ज्यामिति आएगी। ज्यामिति जैसे ये निर्देशांक ज्यामिति आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। इसमें देखिए यहां होगा ये x, उसके बाद y और y', ये है। अब इसमें आपको ऐसे दे देगा, ऐसे। अब इसमें कहेगा आप इसको क्या बताओ, शून्यक बताओ। और हाँ, आपको एक चीज ये भी जाननी चाहिए, शून्यक कैसे किसी चीज की निकाली जाती है। शून्यक में जैसे शून्यक का मतलब क्या है, जैसे आपको बहुपद दे दिया 2x प्लस 3 बराबर क्या है, 0 है। अब इसका क्या निकालना है, अब इसका निकालना है आपको शून्यक। देखिए शून्यक में 2x बराबर ये प्लस 3 है, इधर जाएगा -3 हो जाएगा। x बराबर ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, -3/2 x बराबर। तो x का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। ओके, तो ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। ओके, शून्यक ऐसे ही निकाला जाता है, किसी भी बहुपद का शून्यक ऐसे ही आपको निकाल सकते हैं। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि किसी के बराबर 0 हो, जो उसमें चर दिया रहे उसका मान निकाल लो। चर यहाँ हमने एक तरफ कर दिया, इधर आ गया इसका मान, ये शून्यक हो गया। ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब ज्यामिति में आप कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, एकदम आप आंख मूंद के इसे कर देंगे। देखिए क्या होता है, कैसे कि इस पे x, ये x एक्सिस जो दिखाई दे रहा है, इस एक्सिस पे ये जो पाई गई है, ये कितनी बार उसे टच कर रही है या फिर कितनी बार उसे प्रतिच्छेद कर रही है। ये देखिए यहाँ प्रतिच्छेद की, फिर देखिए यहाँ ये y एक्सिस है, y पे हमें नहीं जाना है। फिर इसके बाद यहाँ टच की, फिर यहाँ टच की, कितनी बार टच की, 3 बार। देखो 1 2 3 बार x एक्सिस पे टच कर रही है, तो ये क्या होगा, शून्यक क्या है, शून्यक बराबर 3। क्यों, क्योंकि आप कारण भी लिख देंगे, क्योंकि रेखा, जो ये रेखा गई है, ठीक है, ये कितनी बार इसको प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि रेखा x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जब अगर 3 बार प्रतिच्छेद की या फिर 4 बार प्रतिच्छेद की, 5 बार की, 2 बार की, 1 बार की, जितनी बार की, आपको क्या करना है, बस उसको लिख देना शून्य कितना आ गया। ज्यामिति में बहुत आसान है, आप इसमें निकाल सकते हैं और ज्यामिति में निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप ऐसे इसमें 2 पॉइंट जो है, हाँ 2.1 जो है इसका प्रश्नावली है, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यही एकदम है, आपको ये नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके आपको इसी में है बेसिक, क्या है कि इसका कितनी बार टच कर रही है, बस आपको यही पूछेगा शून्य क्या है। तो आप अभी जाइए और आप अपनी बुक खोलिए, एनसीईआरटी वाली बुक में, या फिर आप मनोहर रे की बुक अगर लिए होंगे तो उसमें आप देखिए 2.1 में क्या है, यही है, आपको शून्य निकालना है। आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।